नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आया व्हाट्सएप पे कि भगवान भोलेनाथ के दूत के दर्शन कैसे हो सकते हैं। मैं आपको वो साधना बता रहा हूं। यदि आपने सच्ची लगन से वो साधना की तो आपको भगवान भोलेनाथ के दूत नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ ही दर्शन देंगे। मेरी बात को बिल्कुल हल्के में, मजाक में मत लेना, वीडियो पूरा देखना। जब आप वीडियो पूरा देखोगे तभी आप समझ पाओगे कैसे भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं। मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। मैं कोई आपको ऐसा गलत तरीका नहीं बता रहा हूं, ना मैं कोई आपसे झूठ बोल रहा हूं। मुझे भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए, एक ही बार दिए। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। आप चाहो आपको भी दर्शन मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी जो लगन है ना, वो लगन एकदम लगन वाली लगन होनी चाहिए। समझ रहे हो। धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, आपको समय से जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका अपनाना होगा। दोस्तों, मैं तरीका बताने जा रहा हूं, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। कमेंट में हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय श्री राम, जो आपको उचित लगे। मैं भगवान भोलेनाथ, बाबा अमर सिंह पवन का सेवक हूं। मैं उन्हीं के कमेंट और जयकारे लगवाता हूं। तो दोस्तों, मुझे किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए, कब दिए, कितने समय बाद दिए, मैं सारी बातें बता रहा हूं। दोस्तों, जब मैं अपने गुरु की शरण में आया, तो गुरु की शरण में आने के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप जो साधना चाहो कर सकते हो। क्योंकि मैं बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की तरफ मेरा मन शुरू से ही आकर्षित रहा है। हमारा जहां घर पहले था बचपन में, वो हमारे एक आगरा के प्रसिद्ध भोलेनाथ जी का मंदिर है। 4 मंदिरों में से एक मंदिर होता है, वहां मेला लगता है, सावन का मेले जो लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है। तो मैं वहां जाया करता था बचपन से ही, कभी कभार जब मन होता था तब। और जब थोड़ा समझदार हुआ तब भी मेरा भगवान भोलेनाथ ही, न जाने क्यों, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की तरफ मेरा विशेष लगाव रहा। फिर दोस्तों, जब मैं अपने गुरु की शरण में आया, गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैंने भगवान भोलेनाथ की जो सेवा की, किस प्रकार मैंने सेवा की, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उस तरीके को यदि आप भी अपनाते हैं और दोस्तों सच्चे मन से अपनाते हैं, तो मुझे तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए। आपको यदि सच्चे लगन से की, भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे, उनके दूत के भी दर्शन होंगे, आपको संकेत भी मिलेंगे और आपके काम भी बनेंगे, आपको पूर्वाभास भी होगा, भविष्य भी आप देख पाओगे। तो दोस्तों, जब मैं सेवा शुरू की तो मैंने कोई भी किसी प्रकार का प्रण लिया नहीं था। मैं जानता ही नहीं था प्रण क्या चीज होती है। मेरे गुरुजी ने भी नहीं बताया था। संकल्प लेते हैं ना सेवा का, मेरे गुरुजी ने भी नहीं बताया था। मैं क्या था कि केवल सुबह 3:30 बजे का मैंने अलार्म लगा दिया था अपने मोबाइल में, और 3:30 बजे मुझे जागना, सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम। 3:30 बजे जागकर, सुबह नहाकर, अपने नित्य कर्म से फ्रेश होने के बाद नहाकर, और जो मेरे घर का पूजा स्थान है वहां पर आकर, उस जगह को मैं स्वयं अपने हाथों से साफ करता था, उस जगह की झाड़ू लगाता था। क्योंकि जब मैंने सेवा शुरू नहीं की थी, उससे पहले मेरे घर के बच्चे किया करते थे, लेकिन जब मैंने सेवा शुरू की तो घर के बच्चे तो बाद में करेंगे ना, मुझे सेवा करनी है, तो मैं उस जगह की झाड़ू लगाया करता था। आप भी ये काम करें, आपको पुण्य मिलता है। गुरुदेव बृहस्पति गुरु प्रसन्न होते मंदिर की झाड़ू लगाने से, किसी भी मंदिर की कभी भी आप झाड़ू लगाएं। अब दोस्तों क्या होता है, उसके बाद मैंने 1.25 महीने में लक्ष्य रखा था 1.25 लाख मंत्र जाप करने। ओम नमः शिवाय,
मैं सबसे पहले एक माला गणेश भगवान की ओम गंग गणपतये नमः का जाप करता था। एक माला ओम गुरुवे नमः का जाप करता था। धूप बत्ती अगरबत्ती मैं लगाता था। और दोस्तों, मैंने कभी कोई किसी प्रकार का ना कोई हवन किया, ना दशांश किया, ना पुनश्चरण किया, जो कि साप्ताहिक मंत्रों का पुनश्चरण होता है 10%, मैं जानता ही नहीं था बिल्कुल। वीडियो का सार मैं बिल्कुल आखिरी में बताऊंगा, वीडियो पूरी ही देखना कि किन कारणों से भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं। दोस्तों, इसके बाद मेरा अनवरत जाप चलता रहा। मेरा 1.25 महीना भी बीत गया। करीब 20-22 दिन बाद जब मैंने शुरुआत की तो मुझे रात को सोते समय शरीर में एकदम हरकत सी होती थी और मुझे लगता था कि मेरे शरीर में ऐसे करके हाथ लगा दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जमीन में सोता था। मैंने बिस्तर का त्याग किया था, मैं जमीन में सोता था। तो आप भी यदि चाहते हैं तो आप जमीन में ही सोएं, और यदि आपका जो पूजा का स्थान है वो यदि बड़ा हो तो आप जहां दिया बाती करते हैं वहीं पे बिस्तर लगाएं, वहीं पर सोएं। लेकिन यदि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं दोस्तों, तो परहेज जरूर करें, वहां से बिल्कुल हट जाएं। आप अपना स्थान अलग बनाएं और जो बिस्तर आपका सोने का है उस बिस्तर को गंदा ना करें। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर को गंदा ना करें, उसको अपवित्र ना करें। अब दोस्तों, मैं जब रात को सोता था तो करीब 20-22 दिन 25 दिन बाद मेरे ऐसा लगता कि मैं सो रहा हूं, मेरे शरीर के अंदर ऐसे हाथ, कमर पे हाथ लगा के मुझे ऐसे ऊपर उठा दिया है और ऐसे उठाते हुए ऊपर बादलों में लेते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा महसूस होता था, डर नहीं लगा मुझे एक बार भी। और शरीर में एकदम करंट सा, रीढ़ की हड्डी में एकदम वाइब्रेशन होती थी। कई बार तो इतने ले जाते थे ऊपर, बादलों तक ले जाते थे और मुझे 1-2 बार बोलना पड़ा कि भगवान मुझे डर लग रहा है, नीचे उतारो। पल भर में बिस्तर पे। पल किसे कहते हैं? पल नहीं लगता था, मैंने कई बार बोला बिस्तर पे। कई बार मेरा एक बार ऐसे हाथ पकड़ा, केवल सपने में। दर्शन मुझे दिए हैं, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं, अभी किसी ने दर्शन नहीं दिए, जो मैं तरीका बता रहा हूं। कई बार ऐसे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, मैं ऐसे जा रहा हूं उनके साथ, ना कोई दर्द हो रहा है, ना किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है। दोस्तों, बड़ा मजा आता था। अब मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आया, मेरा 1.25 महीना बीत गया था और मैंने जो 1.25 लाख माला का मंत्र का जाप का टारगेट जो अपना रखा था, उसका मेरा जो अनुपात बैठ रहा था वो 33 माला रोजाना का बैठ रहा था। 108 मनके की माला होती है, तो मैं 33 माला रोजाना जाप करता था। मैंने अपने आप हिसाब लगाया था, गुरु से केवल मैंने बताया था, गुरु जी मैं इस सेवा कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, मैं किसी के पास नहीं जाता था, ना कोई, केवल अपना काम करना है। जो अपना मैं मजदूरी करता हूं, मैं आज की तारीख में ही मजदूरी करता हूं दोस्तों, तो मैं वो सारा काम करता था। अपने शाम को दिया बाती करता था भगवान भोलेनाथ की। और मेरे जो काका बाबा, मेरे आउत प्रेत हैं, मेरे कुलदेवी कुलदेवता जो भी, मैं उनका नाम लेता था। ना हुक्का लगाता था, मैं हुक्का भी नहीं लगाता था। दोस्तों, अब एक दिन सुबह के समय कई बार ऐसा होता था कि मैं जैसे 3:30 बजे जागा हूं, सर्दी के दिन है, तो पूजा करके करीब 5 बजे करीब फ्री हो जाता था, फिर मैं दोबारा सो जाया करता था। अब दोस्तों, एक दिन सुबह करीब 3:30 से पहले की बात हो, मेरे जीवन का वो दिन आया, मेरे प्राण निकल रहे होंगे, मैं तब भी उस क्षण को भूल नहीं सकता। मुझे साक्षात पल भर के लिए मेरी आंख खुली थी, पल भर के लिए, और मुझे साक्षात भगवान भोलेनाथ, ये क्षण मैं कभी भी जीवन में भूल नहीं सकता। और दोस्तों, वहीं पर मुझसे एक भूल, ये भूल आप कभी जीवन में नहीं करना, क्योंकि मैं एकदम नया नया था, मुझे जानकारी थी नहीं। मैंने अपने गुरुजी को बताया, अपने घर में बताया, अपने यार दोस्तों को बताया, मैंने सबको बताया। दोस्तों,
आप कोई भी किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हो, जो भी अनुभव हो रहा है, जैसे भी अनुभव हो रहा है, आप कभी किसी को बताना नहीं है आपको। अब मैं आपको वीडियो का सार बता रहा हूं। आप जब मैंने सेवा शुरू की थी तो मैंने कोई प्रण नहीं लिया था कि मैं आपको इतने दिन की सेवा कर रहा हूं और मुझे आप दर्शन दें। मेरा केवल यह था कि मेरा उद्धार होगा और मुझे जप करना है। तो सबसे पहला था कि मैंने निष्काम सेवा की थी। आप निष्काम सेवा कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए। दूसरी बात, मैंने कभी भी किसी का कोई भी अहित नहीं किया। मेरे साथ लोगों ने बहुत दगाबाजी की है। वो आज कहां पर है, मैं कहां पर हूं, बात की बात। दोस्तों, मेरी साधना की कहानी आपको पसंद आई हो यार, वीडियो को लाइक कमेंट में हर हर महादेव। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह।